Hi guys, this is Tripti. Today I'm back with a new lesson for you which is quite interesting. I'm sure you love it. सो आज हम खाने के बारे में बात करेंगे। मतलब आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो खाते वक्त आप खाने के बारे में बात करते हो। जैसे ये खाना जूठा है, मुझे नहीं खाना है, या फिर ये खाना बचा हुआ है, हम इसे बाद में खा लेंगे, या फिर ये खाना बासी हो गया है, हमको नहीं खाना है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? ऐसे लोग इसको डिफरेंट वे में बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जूठा खाना और बचा हुआ खाना में कन्फ्यूज़न हो जाता है। लोग जूठा खाना और बचा हुआ खाना को एक ही समझते हैं। जैसे जो जूठा खाना है वो बचा हुआ खाना है, मतलब जो बचा हुआ खाना है वो जूठा खाना है, लेकिन ये गलत है। जूठा खाना मतलब जो खाना आप खाने के बाद आप खा चुके हो, आपके प्लेट में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, रह जाता है, तो आप उसको जूठा खाना बोलते हो, जिसको आप किसी को भी नहीं देते हो, किसी को भी देना नहीं चाहिए। तो जूठा खाना, इसका इंग्लिश है ओटमील। वाट एवर इज लेफ्ट इन वंस प्लेट आफ्टर द फिनिश ईटिंग आर द स्क्रैप्स। ओके, इसका मतलब जूठा खाना मतलब ओटमील। इसका मतलब आप खाने के बाद कोई आप खा चुके हो, आपके प्लेट में जो कुछ कुछ खाना रह जाता है, इसको आप जूठा खाना बोलते हो, जिसको आप किसी को भी नहीं देते हो। ठीक है, और आप जूठा साफ करने के लिए बोलते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ली हूँ। जैसे ये खाना जूठा है, दिस इज़ एन ओटमील, दिस इज़ एन ओटमील। ये खाना जूठा है, दिस इज़ एन ओटमील। या फिर आप बोल सकते हो दिस फूड इज़ वट, ये खाना जूठा है, दिस फूड इज़ वट। प्लीज़ क्लीन दिस ओट्स, ये जूठा साफ कर दो, प्लीज़ क्लीन दिस ओट्स। ठीक है, दिस फूड इज़ ओट, डोंट गिव इट टू द बेबी। ये खाना जूठा है, इसे बेबी को मत दो। ठीक है, दिस फूड इज ओट, डोंट गिव इट टू द बेबी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन्स जॉब इज टू क्लीन द ओट्स इन द रेस्टोरेंट। ये आदमी का काम है रेस्टोरेंट में जूठा साफ करना। आप जब रेस्टोरेंट जाते हो तो आप खाने के बाद एक आदमी आता है, आपका टेबल साफ करता है, जूठा साफ करता है, तो उसका काम है जूठा साफ करना। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ, द मैन्स जॉब इज टू क्लीन द ओट्स इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, sometimes the extremely poor people don't hesitate eating oats discarded by different restaurants। इसका मतलब जो गरीब आदमी होते, बहुत गरीब आदमी होते, तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। तो जाते हैं रेस्टोरेंट में, जो खाना मतलब जो जूठा खाना वो फेंक देते हैं, तो इसको भी खा लेते हैं। इसलिए मैं एग्जाम्पल ली हूँ, समटाइम्स द एक्सट्रीमली पुअर पीपल डोंट हेजिटेट ईटिंग ओट्स डिस्कार्डेड बाय डिफरेंट रेस्टोरेंट। सो जूठा खाना मतलब ओटमील। इसका मतलब आप खा चुके हो, खाने के बाद जो प्लेट में कुछ कुछ खाना बच जाता है, आप इसको बोलते हो ओटमील। इसको आप किसी को भी नहीं देते हो। लेकिन जूठा खाना और बचा हुआ खाना ये अलग अलग है। जो जूठा खाना वो बचा हुआ खाना नहीं। जूठा खाना मतलब आप खाने के बाद जो बच जाता है, आप खा चुके हो, खाना खा चुके हो, आपके प्लेट में कुछ कुछ बच गया है, तो आप उसको जूठा खाना बोलते हो, किसी को नहीं देते हो। तो जूठा खाना मतलब व्हाट एवर इज लेफ्ट ऑन वंस प्लेट आफ्टर द फिनिश ईटिंग। लेकिन जो बचा हुआ खाना है वो आप बाद में खा लेते हो। इसलिए जूठा खाना और बचा हुआ खाना में डिफरेंस है। मतलब जो जूठा खाना है आप उसको खाने के बाद जो बच जाता है, लेकिन जो बचा हुआ खाना है इसको आप लेफ्ट ओवर फूड बोलते हैं, या फिर हाफ ईटन फूड, जिसको आप बचा के रखते हो बाद में खाने के लिए। Food that remains unused or unconsumed which is served at a later meal, or the food that remains after a meal or uneaten। इसका मतलब आप जानबूझकर खाना रखते हो बाद में खाने के लिए, या फिर आप बहुत खाना बन गया है, आप इसको रख देते हो ताकि आप नेक्स्ट मील में या फिर लेटर मील में खा सकें। ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा खाना मर गया, आप इसको फ्रीज़ में रख देते हो तो आप इसको बाद में खाते हो, इसको बोलते हैं और बचा हुआ खाना या फिर लेफ्ट ओवर फूड या फिर हाफ इटन फूड। आप मानो आप खा रहे हो, आपका कुछ काम आया तो आप चले गए, आप खाने को रख के जाते हो, आके फिर खा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये खाना जूठा हो गया है, आप इसको खा सकते हो और दूसरों को भी और किसी को भी दे सकते हो। तो ये जूठा नहीं, ये बचा हुआ है लेकिन जूठा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स, सम रेस्टोरेंट सर्व लेफ्ट ओवर फूड्स, सम रेस्टोरेंट सर्व लेफ्ट ओवर फूड्स। इसका मतलब कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स बचा हुआ खाना सर्व करते हैं। इसका मतलब उनका ज़्यादा खाना बन गया तो वो उसको रख देते हैं, नेक्स्ट डे सर्व करते हैं। I have some leftover foods in my fridge, so I don't plan to cook tonight. I have some leftover foods in my fridge, so I don't plan to cook tonight. मेरा फ्रिज में कुछ लेफ्टओवर खाना है, बचा हुआ खाना है, तो आज डिनर बनाने का मेरा प्लान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस उपमा इज़ लेफ्ट ओवर फ्रॉम एस्टरडे बट इट्स स्टिल परफेक्टली गुड। ये उपमा काल का बचा हुआ है, मतलब ये उपमा काल का लेफ्ट ओवर है। दिस उपमा इज़ लेफ्ट ओवर फ्रॉम एस्टरडे बट इट्स स्टिल परफेक्टली गुड। लेकिन ये उपमा अभी ठीक है, हम इसे खा सकते हैं, ख़राब नहीं हुआ है। सो ये कल का उपमा है लेकिन अभी ठीक है, आप खा सकते हैं। तो जूठा खाना मतलब आप खाने के बाद जो कुछ प्लेट में रह जाता है तो आप उसको जूठा खाना बोलते हो। लेकिन बचा हुआ खाना मतलब लेफ्ट ओवर फूड होता है, जिसको आप रखते हो बाद में खाने के लिए, या आपका ज़्यादा खाना बन गया है आप रख देते हो, या फिर आप जानबूझ के रखते हो बाद में इसको खाने के लिए। लेकिन बचा हुआ खाना जूठा खाना नहीं होता है, ठीक है। तो बचा हुआ खाना आप किसी को भी दे सकते हो, बाद में खा सकते हो। तो जो कन्फ्यूज़न होता है जूठा खाना, बचा हुआ खाना, तो जूठा खाना मतलब खाने के बाद आप खा चुके हो, किसी ने भी खा चुका है तो उनके प्लेट में जो कुछ थोड़ा थोड़ा खाना रह गया है वो जूठा है, जिसको हम किसी को भी नहीं देते हैं, इसको तुरंत साफ़ कर लेते हैं, या फिर जो हम जूठा नहीं खाते हैं। लेकिन जो बचा हुआ खाना है दैट इज़ लेफ्ट ओवर फूड, आप इसको रखते हो ताकि आप बाद में खा सके, ठीक है। तो इसको आप जानबूझ कर रखते हो बाद में खाने के लिए, इसको आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जूठा खाना आप किसी को दे नहीं सकते। फिर बासी खाना मतलब स्टेल फूड, फूड दैट इज़ नो लॉन्गर फ्रेश और गुड टू इट। ये खाना आप खा नहीं सकते, ठीक है, बासी हो गया है खाना, जैसे हम बोलते हैं ये खाना बासी हो गया है। एग्जाम्पल्स, द ब्रेड इज स्टेल, ये ब्रेड बासी हो गया है। डोंट ईट स्टेल फूड, यू मे फॉल सिक, बासी खाना मत खाओ, आप बीमार पड़ सकते हो। डोंट ईट स्टेल फूड, यू मे फॉल सिक, बासी खाना मत खाओ, आप बीमार पड़ सकते हो। सी गेव मी स्टेल फूड्स, उसने मुझे बासी खाना दिया। सी गेव मी स्टेल फूड्स, उसने मुझे बासी खाना दिया, ठीक है। फिर बासी खाना गया, जूठा खाना गया, बचा हुआ खाना गया। ऐसे जूठा पानी, जैसे जूठा खाना जूठा पानी, मतलब कोई कोई उसे बोलते हैं लिव्ड वाटर, इट्स अ कास्ट ऑफ ओल्ड वाटर, या फिर कोई कोई बोलते हैं इट्स अ रिफ्यूज़ और इट्स अ रिजेक्ट। लेकिन आप याद रखना कि दिस इज़ ओल्ड वाटर, आप बोलिए दिस इज़ ओल्ड वाटर, ठीक है, ये सही रहेगा। लोग बोलते हैं लिव्ड वाटर, कास्ट ऑफ, लेकिन आप बोलो दिस इज़ ओल्ड वाटर, ये सही रहेगा। ओल्ड वाटर मतलब किसी ने पी के रखा है, जो मतलब ये पानी किसने यूज़ किया है, तो कभी कभी हम पी के पानी रख देते हैं तो इसको बोलते हैं ये यूज्ड वाटर है या फिर ओल्ड वाटर है। लेकिन ओल्ड वाटर ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए आप जूठा पानी को ओल्ड वाटर बोल सकते हो। तो जूठा खाना, जूठा पानी मतलब ऑलरेडी खा चुके हो, पी चुके हो, जो आप किसी को भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो जूठा खाना हो गया, जूठा पानी हो गया, ठीक है। फिर आपका बचा हुआ खाना हो गया, बचा हुआ खाना मतलब आप रखते हो बाद में खाते हो। फिर स्टेल फूड हो गया, बासी खाना हो गया, ठीक है। बासी खाना मतलब आप जो खाना आप नहीं खा सकते हो, जो ख़राब हो गया है। तो जूठा खाना, बचा हुआ खाना, बासी खाना, जूठा पानी।
फिर आते हैं जूठा ग्लास। हम कभी कभी बोलते हैं ग्लास जूठा है या फिर ये बर्तन जूठा है। तो जूठा ग्लास मतलब कोई पी के रख दिया है तो अब बोलते हो ये जूठा ग्लास है, इसमें मत पियो। कोई कोई बोलते हैं लिप ग्लास या फिर यूज ग्लास। एग्जाम्पल्स, डोंट यूज़ द स्लिप ग्लास, ये जूठा ग्लास है, इसे यूज़ मत करो। या फिर इट्स अ यूज्ड वन ग्लास, ये जूठा ग्लास है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब लिप ग्लास बोल सकते हो या फिर यूज ग्लास बोल सकते हो। डोंट यूज़ द स्लिप ग्लास या फिर इट्स अ यूज्ड वन ग्लास। ठीक है, फिर जूठे बर्तन। जूठे बर्तन मतलब जो बर्तन में आप खा चुके हो, मतलब वो साफ़ नहीं हुआ है, तो आप बोलते हो ये जूठे बर्तन है, यूज्ड यूटेंसिल्स और अनवॉश्ड यूटेंसिल्स। ऐसे अनवॉश्ड यूटेंसिल्स ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एग्जांपल्स, डोंट ईट इन माई यूज प्लेट, मेरे जूठे बर्तन में, मेरे जूठे प्लेट में मत खाओ। डोंट ईट इन माई यूज प्लेट, मेरे जूठा प्लेट में मत खाओ। डोंट ईट इन माई यूज प्लेट, डोंट ईट इन माई यूज प्लेट। दीज आर यूज्ड, या आप बोल सकते हो दीज आर अनवॉश्ड यूटेंसिल्स, दीज आर अनवॉश्ड यूटेंसिल्स। अनवॉश्ड ज़्यादा सही रहेगा, तो आप बोल सकते हो दीज आर अनवॉश्ड यूटेंसिल्स। कोई कोई बोलते हैं दीज आर यूज्ड यूटेंसिल्स, बट आप बोलिए दीज आर अनवॉश्ड यूटेंसिल्स। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. Bye bye, take care. See you soon in my next video. Thank you.